अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं CMP न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है, अब से गुज़श्ता चंद रोज़ पहले तलहा अंजुम का एक कॉन्सर्ट हुआ नेपाल में, जिस दौरान उन्होंने कॉन्सर्ट में भारत का झंडा लहराया, जिसके बाद उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया। तो आज मैं अवामी राय जानने आया हूँ कि उनका क्या रद्द अमल है और वो इस पर क्या राय रखते हैं। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ कुछ लाहौरी मौजूद है, आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फसीर राना। फसीर राना साहब, मुझे ये बताएं, आपसे कुछ दिन पहले तलहा अंजुम की एक वीडियो वायरल हुई जब वो कॉन्सर्ट में नेपाल में भारत का झंडा लहरा रहे थे। इस पर आप क्या राय रखते हो, क्या कहना? सर, इसने ये बहुत गलत किया। बेशक इसको वहाँ से फैंस हैं, फॉलोइंग है, वो अपनी जगह, लेकिन अपने मुल्क से जो मोहब्बत होती है एक आदमी का, वो अपनी जगह होते हैं। हम भी मुहिब वतन हैं, हम भी गैर मुल्की सिंगर्स को सुनते हैं, हम भी आर्टिस्ट को देखते हैं। वो एक फ़न की हद तक रखे, उसको ऐसे लहराना नहीं चाहिए। अच्छा, उनका जवाब ये आया था कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, मैं दोबारा करूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं है, मीडिया जो मर्जी बोले। आप जो मर्जी बोलो, उनको परवाह नहीं है। सर, ये तो फिर बात गलत है ना। ये तो फिर एक मुहिब वतन तो नहीं ना, ये देशद्रोही हैं वो। अच्छा, हाँ, ये बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने। बड़ा इल्ज़ाम ही बनता है भाई। वो ये बात गलत है, बहुत गलत है। हम पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं सुन सकते। हम क्योंकि खाते भी यहाँ के हैं, रहते भी यहाँ पे हैं, सब कुछ यहाँ पे करते हैं, तो हम क्यों दूसरे मुल्क का झंडा ले रहे हैं? आपको लगता है कि वहाँ के जो भारत के सिंगर्स हैं वो कभी पाकिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं? नहीं, वो कभी भी नहीं लहराते। इवन कि हमारा आर्ट वहाँ बैन है। आप सबके सामने हमारी मूवीज़ कभी उधर नहीं लगती। उनकी मूवीज़ बल्कि पाकिस्तान में लगना शुरू हुई थी। अब पैमरा का शुक्रिया जिन्होंने बैन लगाया हुआ है। ठीक है जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या कहना चाहोगे तलहा अंजुम के कॉन्सर्ट पे जो उसने भारत का झंडा लहराया? जो भाई ने कहा वो सही कहा यार, मैं सही क्या ही कहूँ वो। कुछ आपकी अपनी राय नहीं है? नहीं, ये भाई थोड़ा सेंसिबल लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे बताएंगे कि भारत का जो झंडा लहराया तलहा अंजुम ने अपने कॉन्सर्ट में, ये चीज़ ठीक थी कि नहीं ठीक थी? यार चीज़ तो बहुत बहुत ज़्यादा गलत थी। हम तो कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ गलत है, क्योंकि देखो अगर वही भाई की वाली बात आ जाती है कि उधर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट को आप छोड़ दो, सिर्फ अब सबसे मेजर बात आ तो क्रिकेट पे आ जाओ आप। उन्होंने आपके साथ हाथ नहीं मिलाए रिसेंट मैच में, अगर आपको सबको याद होगा, उन्होंने आपके साथ हाथ नहीं मिलाए। उन्होंने आपके साथ वो मतलब आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते आपको। वो लोग बस कहते हैं कि यार हु आर यू। वो आप पाकिस्तानी को ये समझते हैं, आपको कह रहे हो कि यार हमारी आर्ट ये कुछ चंद व्यूज़ के लिए, क्योंकि व्यूज़ आ जाते हैं वहाँ से, ठीक है, लेकिन इतना हद तक नहीं जाना चाहिए कि यार अब आप उनके झंडे ही लहराने लग पड़ो कि यार ठीक है, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। आर्ट की बेशक कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया वाला काम आ जाए तो बीच में आर्ट की भी बाउंड्रीज आ जाती है। लेकिन आपको मजे की बात बताओ, इतनी बढ़िया आपने जो स्पीच की है ना, वो कह रहे हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अब ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं है तो यार ये तो वो इस तरह ये कर रहा है ना कि सिर्फ वो फिर इंडियन जो उसकी पॉपुलैरिटी है फिर वही रखेगा, जो पाकिस्तानी पॉपुलैरिटी है जिसकी उसको परवाह ही नहीं है, तो फिर हमें भी परवाह नहीं है उसकी। हम भी उसको सुनना बंद कर देंगे, हम उसके ऊपर बैन लगाएंगे। हम उसके, आपको पता है ट्विटर आजकल सबसे बड़ा जो शोशा ही है ट्विटर का। वैसे आप उसके गाने सुनते थे? मैं नहीं सुनता था। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, आप क्या कहोगे तलहा अंजुम के? इसने बिल्कुल गलत किया है। पहली बात तो ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी नहीं है तलहा अंजुम, पाकिस्तानी नहीं है। भाई आपका नाम क्या है? अली। अली भाई ने इंकशाफ कर दिया तलहा अंजुम पाकिस्तानी है ही नहीं। सर, जो अपने वतन से मोहब्बत ही नहीं करता वो पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? यहाँ पर वो पला भरा हर चीज़ उसने यहाँ पर देखी अपने होमलैंड में, और वो इसी को ही अब गलत कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ बिल्कुल सही है? सर, पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, लोग उनको सुनते हैं, उनके कॉन्सर्ट्स पे रश लग जाता है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, उसका जब भी कॉन्सर्ट होता है बोतलें पड़ती हैं, क्या वजह है? यही वजह है। यही तो वजह है सर, ये पढ़नी चाहिए सर, ये बिल्कुल सही पड़ती हैं उससे। पहले पढ़ती हैं, इस बात से अब ज़्यादा अब बोतलें नहीं, अब 1.5 लीटर की बोतलें इनको पढ़नी चाहिए सर। शीशे वाली पढ़नी चाहिए यार। अब चक्कर ये है ना, मेरी देखो ना, अब रिकॉग्नाइज कहाँ से हुआ था वो कराची अंडरग्राउंड जो रैप बैटल्स होती थी, और कराची में मतलब ये रैप शैप का ना बहुत कल्चर है, बहुत एक्सट्रीम कल्चर है वहाँ पे। उसको रिकॉग्निशन मिली वहाँ से थी, कराची से, वहाँ से फिर पाकिस्तान से। अगर इसको हम रिकॉग्नाइज करते ही ना, तो क्या ये इंडिया या नेपाल तक के लेवल पे पहुँच पाता जहाँ की झंडे लहरा रहा है। और मैंने आज तक नहीं देखा तलहा अंजुम ने अपने ट्वीट में कभी ये कहा हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी जंग वाले दौर में उसने कहा हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, या किसी कॉन्सर्ट में खड़े होकर कहा हो पाकिस्तान जिंदाबाद। कॉन्सर्ट में खड़े होकर पता क्या कहता है? पाकिस्तान की इमाम बहुत गंदी है, बोतलें मारती है मुझे। जैसी तू बातें करेगा बोतलें तो फिर तुझे पड़ेंगी। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ कि भारत का जो AP ढिलोन है, या बाकी उनके सिंगर्स की बात करें तो वो कभी पाकिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं? कभी भी नहीं लहराएंगे। पहली बात तो हमारा वो भाई ने जैसे बात कर दिया, वहाँ पर हमारा आर्ट ही बैन है, तो वो कैसे लहराएंगे? मैंने आपको पहले भी यही है, तो मुझे पाकिस्तानी लगता ही नहीं है। अपने वतन से मोहब्बत ही नहीं है तो पाकिस्तानी कैसे हो सकता है अंदर से? तो वो कह रहे हैं मुझे परवाह भी नहीं है सर। अब इस पे कह रहे हैं मैं दोबारा करूँगा, तो करते रहे फिर सर। उसके जो फैंस हैं वो फिर उससे हेट ही मिलेगा उसको, और क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है। फिर वो कहते हैं जी हमें बोतलें पड़ती हैं, हमें ये पड़ता है, हमें वो पड़ता है। फिर आवाम बिल्कुल सही करती है ना उनके साथ कि यहाँ से आपको प्यार मिला और उन्हीं आवाम को आप गलत कह रहे हैं, उनके हक में आप आवाज़ नहीं उठा सकते। क्या लगता है आपको पाकिस्तान के यंगस्टर्स को उनको बॉयकॉट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ बाइकआउट नहीं सिर्फ करना चाहिए, इसको बाइकआउट करवाना चाहिए अगलों से भी। जैसे हमने इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया था ना,
वो मुसलमानों के खिलाफ थे, हमने उसका बाइकआउट किया। ये हमारे पाकिस्तान के खिलाफ है, इसका बाइकआउट करो। जी करना चाहिए बाइकआउट। बिल्कुल करना चाहिए। इवन के जो इसका आर्ट है वो भी बैन करना चाहिए और इसको कोई ना कोई इसको देनी चाहिए, सजा तो लाजमी देनी चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। आपकी अपनी कोई राय नहीं, जो सब कह रहे हैं आप कह रहे हो वही। ठीक है जी, थैंक यू।